अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया या हादसा रूनमा हो जाता है जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रिप्यूट खराब होती है। और उसमें खसूसी तौर पर जब एक बुरा वाकया पेश आता है तो हर अगले वाकये की इंटेंसिटी उससे ज़्यादा होती है, जिससे पाकिस्तानी माशरा एक डिसेंट माशरे की बजाय एक जंगल की तस्वीर पेश करता है। और उसके लिए आज आपने देखा होगा कि हैरपुर के इलाके रानीपुर में एक 10 साला फातिमा का मर्डर हो गया है। उस पर तशद्दुद, उस पर आप कह सकते हैं फिजिकल वायलेंस, उस पर साइकोलॉजिकल वायलेंस, या उसको जिस तरह चाइल्ड एब्यूज़ के ज़िम्रे में आप देख सकते हैं। और उसके लिए आज उसका पोस्टमार्टम भी कर दिया गया है। लेकिन इससे कुछ दिन पहले आपने रिजवाना तशद्दुद केस भी देखा होगा। 14 साल रिजवाना एक सिविल जज के घर में काम करती है। उसकी बीवी उस पर इतना शदीद तशद्दुद करती है कि उसके जिस्म पर 20 जख्मों के निशानात, और अभी तक वो बेचारी रिकवर नहीं हो सकी। वो लाहौर के एक हॉस्पिटल में हयातो मौत की कश्मकश में जिंदगी के दिन पूरे कर रही है। अभी वो केस ख़त्म ही नहीं हुआ तो पाकिस्तान में एक और केस जो मैं बता रहा हूँ कि फातिमा का हैरपुर के इलाके रानीपुर में 10 साल फातिमा अपने पीर साहब के डेरे पे काम करती है। और पीर साहब के डेरे पर उसकी तशद्दुद ज़्यादा लाश जो है उसके पेरेंट्स के हवाले की गई। और जो ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद पुलिस हरकत में आ गई, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई, पॉलिटिकल विंग्स हरकत में आए। और उसके बाद इतना ज़्यादा उन पर प्रेशर बढ़ा कि उसकी जो फातिमा है उसकी कब्र कशाई की गई। और आज उसकी बॉडी के सैंपल लेकर लैब में पेश कर दिए गए हैं। और उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद पता चलेगा कि पीर साहब ने उस पर सिर्फ फिजिकल वायलेंस किया, पीर साहब ने उस पर साइकोलॉजिकल वायलेंस किया, या पीर साहब ने चाइल्ड एब्यूज़ किया। तो वो सारा जो ही क्लियर होगा तो उससे आगे केस में पेश रफ्त आएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत अहम है कि पाकिस्तान के बच्चे इतने गैर महफूज क्यों हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं और ये दुनिया में टॉप 5 में हम आते हैं जिनके पास 10 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं। लेकिन सारे के सारे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। वो चाहे लड़का हो, वो चाहे लड़की हो, जो भी 16 साल से कम उम्र का है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का है। उन पे फिजिकल वायलेंस होता है, फिजिकल एब्यूज़ होता है, उनको साइकोलॉजिकल एब्यूज़ किया जाता है, उनको सेक्सुअल एब्यूज़ किया जाता है। और पाकिस्तान में एक साल में, डॉन की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में एक साल में 5 लाख बच्चों को एब्यूज़ किया जाता है। वो साइकोलॉजिकल एब्यूज़ है, वो आप इकोनॉमिक एब्यूज़ कह सकते हैं, सेक्सुअल एब्यूज़ है, तीनों एब्यूज़ में आते हैं। और 5 लाख बच्चे हर साल जब चाइल्ड एब्यूज़ में आते हैं। और इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहरों में रोज़ाना 10 से 15 केसेस यहाँ पे रजिस्टर होते हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान में जब रिजवाना का केस आया तो उनमें जो लोग मुलव्वस थे उनको इस तरह का निशान इबरत बनाना चाहिए था कि आइंदा कोई बंदा बच्चे को एब्यूज़ का सोच भी ना सके। लेकिन जब एक जगह पे मुजरम बच जाता है तो दूसरी जगह पे उसका हौसला बुलंद हो जाता है, जिससे ये तसलसल चल रहा है। आप अगर मीडिया को उठा के देखें, हर महीने पाकिस्तान में चाइल्ड एब्यूज़ के कितने केसेस आते हैं, लेकिन किसी को भी सज़ा नहीं होती, किसी को निशान इबरत नहीं बनाया जाता। और उसके लिए आपके पास ईरान की या अफगानिस्तान की एग्जांपल है। वहाँ पे जब भी बच्चे के साथ सेक्सुअल एब्यूज़ होता है तो उनको फांसी नहीं दी जाती, पब्लिकली फांसी दी जाती है। आप आज इंटरनेट पे जाके देखें कि पिछले हफ्ते ईरान में 5 लोगों को फांसी दी गई और वो क्रेन के साथ उनको हैंग करते हैं। एक हफ्ता उनकी डेड बॉडी वहां पे लटकती रहती है, एक हफ्ता उनकी डेड बॉडी को जानवर नोचते हैं। और वो निशाने इबरत बना के फिर भी वहां पे कोई ना कोई शाजो नाजर केस हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो मुजरम है वो दंदनाता हुआ फिरता है। जब दंदनाता हुआ फिरता है तो बाकी लोगों को हौसला मिल जाता है कि हमें कुछ नहीं होगा, जिससे जराइम कम होने की बजाय ज़्यादा होते जा रहे हैं। और ज़्यादा जराइम का मतलब है कि हमारे बच्चे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमें अपने अवेयरनेस लेवल बेहतर करना होगा, हमें अपने अदारों को कन्विंस करना होगा कि चाइल्ड एब्यूज़ का जो केस है ये आम केस नहीं है, इसको टॉप प्रायोरिटी में डील किया जाए। इसकी सज़ा और जज़ा का जो सिस्टम है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। अदरवाइज पाकिस्तान के जो 10 करोड़ बच्चे हैं अगर वो अदम तहफ़्फ़ुज़ है तो पूरे का पूरा पाकिस्तानी माशरा अदम तहफ़्फ़ुज़ है। और जब ये अदम तहफ़्फ़ुज़ किसी भी सोसाइटी की स्टेबिलिटी में सबसे बड़ी रुकावट होता है।